नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं हार्मोन्स के केस की बात की जाती। और सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। तो जब हार्मोन्स को दो तरह की क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया, सबसे पहले कोई भी किसी भी तरह का जो हार्मोन्स है उसके केमिकल नेचर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कि उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे हार्मोन्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि केमिकल नेचर के बेसिस पे अगर हार्मोन्स की केस की बात की जाए तो केमिकल के बेसिस पे हार्मोन्स को तीन तरह के ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स हार्मोन, सेकंड है स्टेरॉयड हार्मोन्स और जो थर्ड है वो अमाइन एसिड डेरिवेटिव। जो प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स है इसके अगर एग्जांपल की बात की जाए, इंसुलिन हार्मोन्स, ग्लूकागोन्स हार्मोन्स है, एडीएच हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन। सेकंड आ जाता है स्टेरॉयड हार्मोन्स। ये स्टेरॉयड हार्मोन्स तीन तरह के होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स और सेक्स हार्मोन्स। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स है, दोनों एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड पॉइंट्स की, तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अमीनो एसिड डेरिवेटिव है ये एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और थायरोक्सिन T3 और T4। एपिनेफ्रिन और जो नॉन एपिनेफ्रिन है, ये कहने का मतलब ये है कि एड्रेनल मेडुला है उससे रिलीज होगा। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं बेस्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, बस सेकंड मैकेनिज्म के बेसिस पे बात कर रहे हैं। उसके बेसिस पे दो तरह के ग्रुप्स हैं उसके अंदर डिवाइड किया गया है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट के अंदर कोई भी किसी भी तरह का जो हार्मोन्स है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पर बाइंड होता है। ग्रुप सेकंड के अंदर कोई भी किसी भी तरह का जो हार्मोन्स है वो सेल सरफेस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड हो जाता है। अपन ने कहा कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है, तो जो ग्रुप फर्स्ट के अंदर जो ज़्यादातर जो हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं, ये इनका जो नेचर होता है वो लाइफोफिलिक नेचर होता है, करेक्ट। और सेकंड पॉइंट है कि ज़्यादातर जो डेरिवेटिव है जो ग्रुप फर्स्ट के अंदर जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते थे वो एक कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव है। एक्सेप्शन है थायराइड, ये T3 और T4 है कि नहीं, ट्राईआइडो टेराहाइड्रो और टेट्राआइडोथायराइड। तो ये दोनों कोलेस्ट्रॉल नेचर के नहीं होते। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है एक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कैल्सिट्रायोल और थायराइड हार्मोन्स। एस्ट्रोजन है ये ओवरी का जो ओरिजिन है वो ओवरीज और एड्रेनल कॉर्टेक्स से ओरिजिन होता है। और फंक्शन की बात की जाए तो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर है और मेनस्ट्रेट साइकिल में ये इंपॉर्टेंट रोल करता है। प्रोजेस्टेरोन की बात की जाए तो ये इसका जो ओरिजिन है हमारे ओवेरी और प्लेसेंटा से ओरिजिन होता है और ये मेनस्ट्रेट साइकिल के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, करेक्ट। थर्ड है एंड्रोजन। ये एंड्रोजन का जो ओरिजिन है वो टेस्टिस और एड्रेनल कॉर्टेक्स से ओरिजिन होता है इसका। और अगर इसके मेजर फंक्शन की बात की जाए तो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर और जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो एक इसका एंड्रोजन का मेजर फंक्शन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं दोनों के दोनों एड्रेनल कॉर्टेक्स हैं उनसे ओरिजिन होता है। बस फ़र्क इतना सा है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये अफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म और सप्रेस करता है एक इम्यून सिस्टम को, करेक्ट। जबकि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये भी एड्रेनल कॉर्टेक्स से ओरिजिन होता है, बट इसका फंक्शन ये है कि वाटर और सोल्ट का बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। कैल्सिट्रायोल्स है 125 DHC है, ये ओरिजिन होता है इसका किडनी से और फाइनल फॉर्म इसकी किडनी से ये होती है डाईहाइड्रो कोलेकैल्सिफेरॉल। प्रमोट करता है ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी किडनी के अंदर, हमारी बोन्स के अंदर, तीन तरह के अंदर। बोन्स इंटेस्टाइन हो गई, बोन्स किडनी हो गई और बोन्स हो गई, तीनों के अंदर। थायराइड हार्मोन से T3 और T4 इसका जो ओरिजिन है थायराइड से होता है और ये जनरली जो मेटाबॉलिक रेट हैं उसको प्रमोट करता है जनरली। ग्रुप सेकंड है, ये इनके अंदर कोई भी किसी भी तरह के जो हार्मोन्स है वो सेल सरफेस पे बाइंड हो जाते हैं और जब सेल सरफेस पे बाइंड हो गया मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स हैं जो रिलीज होते हैं और जो सर्टेन मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं इट इज़ अ नथिंग बट इट इज़ अ सेकेंडरी मैसेंजर और वो परफॉर्म करते हैं एक बायोलॉजिकल फंक्शन और से उसको ये करता है। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट्स की अगर बात की जाए या सेकंड पॉइंट के केस की अगर बोलें तो सेकंड है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये हमारे एंटेरियर पिट्यूटरी से ओरिजिन होता है और फीमेल और मेल के अंदर दोनों के अंदर अलग अलग फंक्शन है। फीमेल के केस के अंदर ओवुलेशन है उसको स्टिमुलेट यही करता है और एस्ट्रोजन का सिंथेसिस करवा देता है।
मेल के केस की बात की जाए तो प्रमोट करता है एक स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद में नेक्स्ट है लुटेनाइजिंग हार्मोन्स, जो एंटेरियर पिट्यूटरी से एक ओरिजिन होता है, और फीमेल के अंदर ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस करवा देता है और कोज करता है ओव्यूलेशन इसी के कारण। और मेल के केस की बात की जाए तो मेल के केस के अंदर प्रमोट करता है कि टेस्टीज है उसका सिंथेसिस होता है, उसमें एंड्रोजन होता है जो टेस्टी के अंदर, उसका एंड्रोजन का सिंथेसिस करने के लिए प्रमोट करता है। जो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है दैट कैन बी एससीजी, ये भी एंटेरियर पिट्यूटरी से ओरिजिन होता है। अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो ये स्टिमुलेट करता है कोई भी किसी भी तरह के प्रोजेस्टेरोन, करेक्ट, और रिलीज होता है हमारे प्लेसेंटा से, और स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है डिलीवरी और बेबी, और जब डिलीवरी होती है बेबी की उस समय वो एससीजी करवा देता है ऑक्सीटोसिन। एडीएच की बात की जाए ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ओरिजिन होता है और प्रमोट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाई किडनी के द्वारा। फिर उसके बाद में है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ओरिजिन होता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है किडनी के द्वारा। ग्लूकागोन से ये पेनक्रियास से ओरिजिन होता है और ये क्या करता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है और स्टिमुलेट क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है और लिपोलाइसिस करता है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और लिपोलाइसिस को स्टिमुलेट ग्लूकागोन से करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन से पैराथायरॉइड से ओरिजिन होता है और सीरम कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है और प्रमोट करता है कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बोन के द्वारा। कैल्सिटोनिन की बात की जाए तो ये एक थायराइड से ओरिजिन होता है और इंक्रीज करता है कैल्शियम सीरम के अंदर, और कैल्शियम है वो अपटेक बोन्स और किडनी के अंदर डिक्रीज कर देता है। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की केस की बात की जाए तो दोनों के दोनों हार्मोन से वो हमारे एड्रेनल मेडुला से रिलीज होता है। बस फ़र्क इतना सा है कि जो एपिनेफ्रिन है ये हार्ट रेट और बीपी बढ़ा देता है और ये प्रमोट करता है एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो करता है लिवर और मसल्स के लिए, और लिपोलाइसिस है वो होता है हमारे एडिपोज टिश्यू के अंदर। जबकि नॉन एपिनेफ्रिन है एड्रेनल मेडुला से ओरिजिन होता है ये भी, बट ये स्टिमुलेट करता है एक लिपोलाइसिस इन द एडिपोज टिश्यू के अंदर। फिर उसके बाद में सेकेंडरी मैसेंजर है जो एक आईपी है, आइनोसिल फॉस्फेटाइड या फॉस्फेटाइल आइनोसिल, और कैल्शियम की बात की जाए तो ये तीन तरह के होते हैं, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, गैस्ट्रिन हार्मोन्स, कोलेसिस्टिकाइनिन हार्मोन्स। जो थायराइड हार्मोन्स और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है दोनों के दोनों हाइपोथैलेमस से ओरिजिन होते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन्स स्टोमक से रिलीज होता है और जो ओरिजिन होता है कोलेसिस्टिकाइनिन हमारे इंटेस्टाइन से। वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स है, ये हाइपोथैलेमस से ओरिजिन हो रहा है और इसका जो मेजर फंक्शन है प्रमोट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज कर देता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, ये भी हमारे हाइपोथैलेमस से ओरिजिन होता है और ये स्टिमुलेट करता है और रिलीज कर देता है एक एफएसएच और एलएच, करेक्ट, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, लुटेनाइजिंग हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन से हमारे स्टोमक से ओरिजिन होता है और स्टिमुलेट करता है और गैस्ट्रिक एचसीएल और पेप्सिनोजन का सेक्रेशन। कोलेसिस्टिकाइनिन की अगर जब भी बात करते हैं तो ये इंटेस्टाइन से ओरिजिन होता है और ये इसके अंदर क्या होता है, इसका जो मेजर फंक्शन क्या करता है, कोलेसिस्टिकाइनिन क्या करता है कि जो गोल ब्लैडर होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि सेक्रेशन होगा पैनक्रेटिक एंजाइम्स का, पेप्सिनोजन का, करेक्ट। उसके बाद में अपन थर्ड कैटेगरी पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी मैसेंजर अननाउन और अनसेटल। इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, इंसुलिन हार्मोन्स है और सोमेटोमेडिन हार्मोन्स है। और सोमेटोमेडिन हार्मोन्स है ये एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स है, एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स फैक्टर फर्स्ट और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर सेकेंड, दो है। ग्रोथ हार्मोन्स की अगर जब भी बात करते हैं तो एंटेरियर पिट्यूटरी से ओरिजिन होता है और ये प्रमोट करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ करवा देता है, बोन्स और ऑर्गन्स हैं उनके ग्रोथ करवा देता है। प्रोलैक्टिन है ये एंटेरियर पिट्यूटरी से ओरिजिन होता है ये भी, और ये ग्रोथ करवा देता है मेमोरी ग्लैंड की, और लैक्टेशंस है वो इसी के कारण होता है। और ऑक्सीटोसिन की बात की जाए पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से ओरिजिन होता है, स्टोर होता है यहाँ पे, और स्टिमुलेट करता है ये एक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और एक मिल्क इजेक्शन। जो मिल्क इजेक्शन की अगर बात की जाए, मिल्क जो फॉर्मेशन होता है वो तो प्रोलैक्टिन के कारण होता है, जबकि मिल्क इजेक्शन की बात की जाए वो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। और स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो भी एक ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। जबकि अपन ने पहले पढ़ा था कि जो प्रोजेस्टेरोन है, ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि ये प्रोजेस्टेरोन कोई भी किसी प्रेगनेंसी में मदद करता है। सोमेटोस्टेटिन है ये इंसुलिन है, ये पेनक्रियास से ओरिजिन होता है और ये ब्लड ग्लूकोज को कम कर देता है, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट करता है, हाइपो मतलब कम ग्लूकोज का लेवल, प्रमोट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है और लिपोजेनेसिस प्रोसेस करता है। सोमेटोमेडिन्स की अगर जब भी बात करते हैं तो ये एक लिवर है
वो लिवर से ओरिजिन होता है और ग्रोथ रिलेटेड फंक्शन है। ये भी ग्रोथ हार्मोन्स की तरह ही एक ग्रोथ से रिलेटेड है और वन मेडिएटेड करता है। और इसका खास बात यह है कि ये कार्टिलेजियस की ग्रोथ करवा देता है, जबकि जो ग्रोथ हार्मोन्स है बोन और ऑर्गन्स की मोस्ट ऑफ द जो बॉडी थी वो एक ग्रोथ हार्मोन से ही उसकी ग्रोथ करवा देता। थैंक यू।